मेडिकल लेक्चर स्टार्ट करते गाइस। फ्लेगम सबसे पहली चीज, दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डू नॉट टेक सेल्फ मेडिसिन, ठीक है। बलगम या फ्लेगम, देखो एक होती है ड्राई कफ, एक होती है मतलब बलगम वाली या फ्लेगम वाली। फ्लेगम मतलब जो मुंह में बलगम बन के जो खांसी कंटिन्यूसली 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक चलती रहती है। एक कफिंग होती है जो खुड़खुड़ सूखी खांसी चलती है, वो भी लंबे समय तक चलती रहती है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बनेंगे, कैसे उसको ट्रीट कर पाओगे, किस तरह की कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन है ना वो किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी। वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर। बलगम या कफ का स्प्यूटम भी कहते हैं। सिंपली बात है, स्प्यूटम होता क्या, सिंपल वो समझाता हूँ, फिर इसको तोड़ने का तरीका समझेंगे, उसके कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में समझेंगे। जब यह गले में या फेफड़ों में जम जाता है तब ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुड़खुड़ होना, कफिंग होना और बलगम ज्यादा निकलना, बात करने में समस्या होना। बलगम का निर्माण जो होता है बेसिकली एक विशेष प्रकार की परत के द्वारा होता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे नेजल में या गले के यहाँ पे म्यूकस परत होती है, वो किसी कारण से इन्फेक्शन की वजह से डैमेज होती है, तो उसकी वजह जो फ्लेगम है वो बनने लगता है। यह म्यूकस परत अलग अलग, जैसे कि मुंह में होती है, गले में होती है, नाक में होती है या फेफड़ों में होती है, ठीक है। अलग अलग जगह पर आपकी म्यूकस परत हो सकती है जिसके डैमेज होने की वजह से आपको फ्लेगम बनेगा और कफिंग होगी। बेसिकली जमने का कारण क्या, स्मोकिंग। जो स्मोकिंग वाले होते हैं, धूम्रपान वाले जो लोग होते हैं, खुड़खुड़ उनको भी चलती रहती है बलगम वाली खांसी। एस्थमेटिक पेशेंट में भी आपको बलगम वाली खांसी मिलेगी। एसिड रिफ्लक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मुंह का स्प्रेड डैमेज हो गई हो तो हो रहा हो। निमोनिया के पेशेंट में भी आपको देखने को मिलेगा फ्लेगम वाली कफ, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, इन सब के कारण भी आपको फ्लेगम वाली जो कफ है वो आ सकती है। अच्छा, बलगम जमने पर क्या लक्षण होते हैं? बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं सबको पता है, नाक का भरा हुआ रहना, ठीक से बात ना कर पाना, नाक का पूरा भरा हुआ रहेगा, गले में हल्का भारीपन लगेगा, फ्लेगम या बलगम निकलता रहेगा। कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है क्योंकि जो म्यूकस परत है वो डैमेज हो रही है। क्लियर है? आवाज का अत्यधिक बैठ जाना, जो वॉइस होगी वो डाउन हो जाएगी, बैठ सी जाएगी। सांस लेने पर खरखर की आवाज है, मतलब श्वसन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो खरखर की साउंड पेशेंट को देखने को मिलेगी। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फ्लेगम वाली कफ है, ठीक है। अच्छा, बलगम का बेसिकली घरेलू उपचार तो बताऊंगा, आगे मेडिसिन भी बताऊंगा, कॉम्बिनेशन में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो पेशेंट के। जिंजर हुआ, लेमन हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, और ब्रांडी वगैरह भी आती है, बस ओनली उस चीज के लिए, फ्लेगम के लिए, ठीक है। हॉट चिली पेपर होता है, इसके अलावा हनी होता है, मिल्क होता है, टर्मरिक मिल्क, गार्लिक होता है। बेसिकली अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो काली मिर्ची और लौंग वगैरह पीस के भी उसको इस्तेमाल करके शहद में इस्तेमाल करोगे, काफी अच्छा इफेक्ट करते। या फिर जिंजर, सिंपल जिंजर है, उसको सिंपली काट के हल्का नमक लगा के दांत के नीचे दबा के रखो, जो उसका जूस निकलता रहेगा वो पेशेंट पीता रहे उसको, तो उससे भी ये घरेलू उपचार से ठीक हो सकता है। अच्छा, हर्बल मेडिसिन में क्या ऑप्शन बनता है, मैं आपको एलोपैथिक भी बताऊंगा, हर्बल भी बताऊंगा, दोनों में। इसमें एक इफेक्टिव सिरप जिसके ज्यादा इफेक्ट देखे गए, वस्का अदातोड़ा वसिका के नाम से मिलती है सिरप, अदातोड़ा वसिका के नाम से मिलती है, वस्का सिरप होती है। फ्लेगम वाली कफ को काफी अच्छे से ये मेंटेन करती है, रिजल्ट भी इसके देखे गए। वस्का अदातोड़ा वसिका के नाम से मिलेगी, ये सिरप आयुर्वेदिक है, हिमालय के थ्रू फॉर्म होती है। सिंपली डोजेस की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना, 5 साल के सामान्य बच्चे में 2.5 ml, बच्चों के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है, 2.5 ml हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर भी आप दे सकते हो पेशेंट को, बच्चे को। सामान्य में 5 ml बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। 5 ml, ज्यादा कफ बनने पर 5 ml दिन में 3 बार भी गुनगुने पानी में 5 ml पानी 5 ml सिरप, दोनों को मिक्स करके गुनगुने पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ। इस हफ्ते हर दिन हार्दिक सिरप भी होती है, हालांकि ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वस्का अदातोड़ा वसिका है, बट इसमें भी इफेक्टिव कंपोनेंट थे, हर्बल होते जैसे पवित्र तुलसी है, शहद है, मुलेठी है। अब इसको आप सुनो, तुलसी, शहद, मुलेठी, अब इसका जो बेसिकली आप काढ़ा बना के भी पी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिरप का ही इस्तेमाल करोगे। हल्दी, तुलसी, कच्ची हल्दी, मुलेठी वगैरह आप इसको मिक्स करके नॉर्मली वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी कफ में इफेक्टिव। बट इसके डोजेस भी यहाँ पे लिखे हुए, 5 ml बच्चे में दिन में 3 बार दे सकते हो, 5 ml बीडी। अगर ये आप बेसिक ज्यादातर अगर इसका घर में बना के इस्तेमाल करेंगे पेशेंट तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। एलोपैथिक मेडिसिन में अब देखो, स्ट्रेप्सिल्स के नाम से मिलती है, कफ में ना अगर ज्यादा
कफ बन रहा है, पेशेंट बाहर रहता है, घूमता फिरता रहता है, घर में रह नहीं पाता टाइम से मेडिसिन, तो उसकी जेब में स्ट्रेप्सिल हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट ये डाल सकता है। इसमें जो एम्ब्रोक्सोल होता है, और याद रखना एम्ब्रोक्सोल ऐसा कंपोनेंट है, ये एम्ब्रोक्सोल म्यूकस को जो तोड़ता है, पतला करता है, जिससे म्यूकस कम बनेगा, खांसी पेशेंट को कम आएगी। देखिएगा यह गले या छाती में जमे हुई बलगम को आसानी से निकल, मतलब छाती में बलगम जमी हुई, ऐसा लगता भारीपन है, पूरा गुड़गुड़ हो रही है, पेशेंट को हेवीनेस लग रहा है, तो एम्ब्रोक्सोल के स्ट्रेप्सिल टैबलेट का इसके गले में अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली यह एक प्रकार का फेरेंजियल डेम्यूल सेंटर, फेरेंजियल डेम्यूल सेंटर होता है। डेम्यूल सेंटर का मतलब होता है जो फ्लेगम को बेसिकली तोड़ेगा, कफ को भी कम करेगा। ठीक है, डोजेस की बात करूं तो एक गोली दिन में 2 बार सुबह शाम पेशेंट ले सकता है, ज्यादा लगे तो 3 बार भी ले सकता है। ठीक है, इससे इफेक्ट होता है, काफी इफेक्टिव एलोपैथिक में। और बढ़ते हैं, ब्रोविस सिरप आपको मिलते हैं। ब्रोविस सिरप ये है, आप देखिएगा इसका भी काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, ब्रोविस में काफी अच्छा काम करती है। कंपोजिशन इसमें गुआफेंसिन होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली में कम बलगम जमने पर 5 ml दिन में 2 बार, अगर ज्यादा बलगम पेशेंट को जमता है उस कंडीशन में 5 ml TDS पेशेंट के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। स्टैंडर्ड डोजेस है, ये ओनली डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी भी हो सकता है। ब्रोविस के अलावा अब आगे बढ़ते ड्राई कफ। अभी हमने फ्लेगम के बारे में पढ़ा कि हमने फ्लेगम में सिंपल स्ट्रेप्सिल यूज कर लिया, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देख लिए, इसमें हमने ब्रोविस भी देख लिया। अब ड्राई कफ की बात करते हैं, सूखी खांसी ज्यादातर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, गिरिलिंटस एल शीरापाती बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, अच्छी है। काम कैसे करती है समझ लीजिए। दिस सिरप बिलोंग टू एंटीट्यूसिव क्लास। एंटीट्यूसिव क्लास की दवा, एंटीट्यूसिव मतलब क्या होता है, एंटीट्यूसिव हमारे जो ब्रेन में जो कफ करने वाला, हम जो खांसते हैं हमारे ब्रेन से ही परमिशन आती है, वो जो कफ सेंटर है उसको ब्लॉक कर देगी, जिससे जो खांसी है, कफिंग है, वो कम होती है। दिस अवेलेबल इन सस्पेंशन फॉर्म दैट इज यूज्ड टू ट्रीट ड्राई कफ, यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होती है, ड्राई कफ के लिए यूज होती है। बेसिकली आप यहाँ पे कंपोजिशन भी इसके देख पा रहे हो, गिरलेंटस के नाम से मिलती है। लीवोक्लोप्रामाइड इसके अंदर, फेक्सोफेनाडिन फेंडिजोइड ओरल सस्पेंशन है, फेक्सोफेनाडिन है, फेंडिजोइड कंपोजिशन इसके अंदर, लीवोक्लोप्रामाइड क्लोप्रास्टेटिन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि अच्छा काम करती है ड्राई कफ के लिए। इसके डोजेस की बात करूं, 5 ml TDS दिन में 3 बार लेना है, लगभग 5 दिनों तक, 5 डे के लिए एडल्ट्स के डोजेस है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक मेडिसिन से होते हैं, हर एक व्यक्ति को होगा ये जरूरी नहीं है, बट अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, देखना पड़ता है। डिजीनेस होना, ड्राई माउथ, हेडेक वगैरह लगना, ये सारी चीजें साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये इसके कंपोजिशन इसके गिरलेंटस एल के नाम से मिलती है। नेक्स्ट आती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन। याद रखना, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन ड्राई कफ के कोई भी आप किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन लो, उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होना चाहिए। डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन क्या होता है, इट इज एंटीट्यूसिव क्लास, ये भी एंटीट्यूसिव क्लास की दवाई होती है, जो कि एक्टिविटी इन द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कॉज कफिंग, यानी कि मस्तिष्क में जो खांसी करने वाला एक सेंटर होता है उसको ब्लॉक कर देगी, जो कफ नहीं आएगा, सॉरी, जिससे क्या होगा, कफिंग नहीं होगी, खांसी नहीं चलेगी, यानी कि फ्लेगम वाली चीज नहीं है, ये काम करेगा ड्राई कफ में। क्लियर है। यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जेनरिक नाम से भी आपको मिल जाती है, मार्केट में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के नाम से मिलती है। ठीक है, फॉर द रिलीफ ड्राई कफ लिखा हुआ मेडिसिन के ऊपर ही ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होती है। इससे भी साइड इफेक्ट आप रूबरू, याद रखना, डिजीनेस होना, स्लिपनेस होना, चक्कर टाइप का आना, कभी वॉमिटिंग भी पेशेंट को होना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट कभी हो जाएगा पेशेंट को, उस कंडीशन, सभी को नहीं होगा, बट आपको याद रखना है हर चीज के साइड इफेक्ट। आगे बढ़ता हूँ, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनेरामाइन, दो मिक्स कंपोजिशन है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, एंटीट्यूसिव है, दिमाग में जाके खांसी को रोकेगा। क्लोरफेनेरामाइन है, जो एलर्जी की वजह से खांसी आ रही है उस एलर्जी को कम करेगा। ठीक है, जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन खांसी को कम करता है, और क्लोरफेनेरामाइन है हिस्टामाइन की क्रिया को। हिस्टामाइन क्या है,
हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बॉडी में कोई भी एलर्जी होने पर हिस्टामाइन रिलीज होता है। इस हिस्टामाइन की वजह से कफिंग आ सकती है, तो हमें हिस्टामाइन की प्रोसेस को ही रोक देना है। हिस्टामाइन को रोकने के लिए क्लोरफेनेरामाइन यूज किया जा सकता है। यूजेस की बात करूं, ड्राई कम में, रनी नोज में, वाटर, आंखों में पानी आ रहा है, छींके आ रही है ना, उस रनी नोज, नाक बह रही है, पतला पतला नाक बहते रहती है कंटिन्यूसली, ड्राई कफ में इस्तेमाल की जाएगी। आपको यहाँ पे कोरेक्स एक ब्रांड है, कोरेक्स डीएक्स के नाम से पुरानी ब्रांड है, यूज होती है, अल्कोहल फ्री है। कोडीन, कोडीन क्या अच्छा ओपियोइड कंपोनेंट होता है, कोडीन की वजह से बहुत नींद आती है। पहले की दवाइयों में कोरेक्स में भी आता था कोडीन, बट अब बंद कर दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई कोडीन नहीं है। अल्कोहल फ्री है, ना अल्कोहल पाया जाए, सिंपल कंपोजिशन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इसके अंदर पाए जाए, एंड क्लोरफेनेरामाइन भी मेलेट इसके अंदर है कफिंग के लिए। कोरेक्स डीएक्स के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। नेक्स्ट अब 3 कंपोजिशन मिक्स है इसमें, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी है। देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तो ड्राई कफ में चाहिए ही चाहिए आपको, साथ में क्लोरफेनेरामाइन भी चाहिए, फेनेरामाइन भी चाहिए, ठीक है। ये तीनों का मिक्स कंपोजिशन होता है। इसमें फिनाइलफेरिन है, इसमें सॉरी फिनाइलफेनिन, क्लोरफेनेरामाइन और फिनाइलफेरिन है। फिनाइलफेरिन क्या करेगा? रिड्यूस द स्वेलिंग नेसल पैसेज। कभी कभी पेशेंट को इतनी जुकाम हो गई है, ड्राई कफ रही है, नाक में सूजन आने लगती है, इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ में, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में फिनाइलफेरिन भी होता है, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेलेट भी होता है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट है जो बेसिकली आपको क्या करेगा? कम करेगा आपके एलर्जी को, साथ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ब्रोमाइड जो है आपके ब्रेन में काम करेगा, एंटीट्यूसिव क्लास की मेडिसिन है। साथ में ड्राई कफ के लिए, सोर थ्रोट, अल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है, तीनों चीजें इसमें अंदर नहीं पाती है। इफेक्टिव है ये ड्राई कफ का कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बनता है। डिटेल से पढ़ने के लिए आप चाहो